अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 भी बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है बच्चों। तो आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी, जहां पर हम एओडी कर रहे थे। एओडी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें से एक बड़ी खास एप्लीकेशन है डेरिवेटिव्स की, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिस पे बात हो रही थी। उसी में से निकल के क्वेश्चन आया हुआ सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगर आपके सामने कोई फंक्शन अवेलेबल है इस टाइप का, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन है 2x² - 3x, तो बताओ ये इंक्रीज या डिक्रीज कौन सी इंटरवल के अंदर करेगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये स्टेप्स नोट कर लेना बड़े अच्छे से। इसके आपको एंड में एक टेबल बना के आंसर देना होता है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करना फंक्शन का, वो आएगा 4x - 3। फिर उसको आपने इक्वल टू 0 कर देना है और वहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। पहला स्टेप कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप आपको याद कर लो, क्या करना है, डेरिवेटिव करना है और x की वैल्यू निकाल लेनी है। देन ड्रॉ नंबर लाइन, एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन आपको पता -∞ से लेके इन्फिनिटी तक होती है। उसके ऊपर जितने भी यहाँ से पॉइंट आएंगे सारे प्लॉट कर देंगे। तो मैंने ये प्लॉट किया एक पॉइंट ये वाला। तो अब ध्यान से देखो, नंबर लाइन दो हिस्सों में बट गई है, एक ये वाला सेक्शन, एक वो वाला सेक्शन। ठीक है, तो दो सेक्शन हो गए हमारे। अब यहाँ पर आपने एक टेबल तैयार करना है। इस टेबल में यहाँ पर लिखना है इंटरवल्स, कि कितनी इंटरवल के अंदर आपका जो फंक्शन है वो ब्रेक हो गया। उसके बाद यहाँ पर अपने सेकंड में लिखना है साइन ऑफ f'(x) और तीसरे में लिख देना है नेचर ऑफ फंक्शन। ये तीन चीजें बना के अपने एक टेबल तैयार कर लेना है। अब इंटरवल की बात करें तो पहली इंटरवल आ रही है -∞ से लेके 3/4 और सेकंड आ रही है 3/4 से लेके इन्फिनिटी। तो आपके सामने दो इंटरवल्स आ गई हैं। अब इन दो इंटरवल्स के अंदर फंक्शन का क्या साइन है वो हम देखते हैं। तो आपने कोई भी वैल्यू उठानी है यहाँ से, -∞ से लेके 3/4 के बीच में इन्फिनाइट वैल्यूज है, कोई भी एक उठा लो। तो मैं एक बड़ी सुंदर सी छोटी सी वैल्यू लेता हूँ, वो है 0। तो इसी इंटरवल के बीच में क्या लाई करेगा यहाँ पर 0। तो 0 को उठा के मेरे को फंक्शन के डेरिवेटिव में डालना है। यहाँ पर मैं अगर 0 डालूं यहाँ पर, तो 0 - 3 यानी कि नेगेटिव आएगा। हम बोल सकते हैं कैसा आंसर आ रहा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव आता है f'(x) तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन कैसा कर रहे हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 3/4 से लेके इन्फिनिटी, इसके बीच का कोई भी पॉइंट, तो अगर हम देखें तो इसके बीच में 1 आता है। तो 1 को उठा के अब यहाँ देख लो, 4 × 1 - 3 मतलब +1 आंसर, मतलब पॉजिटिव आंसर आने वाला है। तो पॉजिटिव आंसर आएगा तो क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। एक ही टेबल के अंदर आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों वैल्यूज का पता चल जाता है। रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, x की जो भी वैल्यूज आएंगे उसको किस पे नंबर प्लॉट कर देंगे हम, नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन पे वो वैल्यू डालने के बाद आपने उसको दो हिस्सों में बांट लिया या तीन हिस्सों में बांट लेना है। तो पहली इंटरवल आ गई -∞ से लेके 3/4, दूसरी आ गई 3/4 से लेके इन्फिनिटी। तो दोनों मैंने इंटरवल्स लिख लिए। इंटरवल लिखने के बाद आपने साइन चेक करना है f'(x) का क्या है। तो जैसे पहली इंटरवल के अंदर मैं देख रहा हूँ नेगेटिव साइन है, दूसरे में पॉजिटिव, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने नेचर ऑफ द फंक्शन लिख देना है। पहले में क्योंकि नेगेटिव था तो डिक्रीजिंग आ गया, दूसरे में पॉजिटिव था तो इंक्रीजिंग आ गया। कुल मिला के हमारा जो आंसर जो चाहता है क्वेश्चन पूछने वाला, तो उसके सामने ये टेबल अवेलेबल है, यहाँ से वो हर रीडिंग ले सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा।